हाँ तो बच्चों, आज हम आपको बीकॉम सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स का तीसरा चैप्टर समझा रहे हैं। तो इसके पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। माय नेम इज़ डॉक्टर रामपाल सिंह। ठीक है, तो आज हम आपको तीसरा चैप्टर इनकम टैक्स का समझा रहे हैं, जिसका नाम है असेसमेंट ऑन एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय पर कर निर्धारण वर्ष। तो कृषि आय क्या है? धारा 10 अनुच्छेद 1 के अनुसार कृषि आय को आयकर से मुक्त रखा गया है। वित्त अधिनियम 1973 में कर निर्धारण वर्ष 1974-75 के अनुसार जब एक व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य होता है और वो कृषि आय कर की गणना करता है तो उसे हम कृषि आय कहते हैं। अब बात आती है कृषि आय कहते किसे हैं। तो व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय किसे कहते हैं? तो जमीन पर उगने वाली प्रत्येक उपज को बेचने से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय नहीं होती है। मतलब जमीन पर जो फसल उगाते हैं और उस फसल को बेचने पर, सभी फसल को बेचने पर जो आय प्राप्त होती है उसको हम कृषि आय, सभी फसलों को कृषि आय नहीं कहते हैं। यह जानना आवश्यक है कि कृषि आय कहते किसे हैं। तो बच्चों, कृषि आय अधिनियम की धारा 2(1)(a) के अनुसार कृषि आय वह आय कहलाती है जिसमें कृषक का श्रम लगा हो, जैसे कि देखा जाता है कि भूमि पर उगने वाली फसल कृषि आय है, कृषि से पैदा हुई है। लेकिन जब उसी खेत में, उसी मैदान में बांस उगता है, और उस बांस को जब बेचा जाता है तो वो जो बिक्री से पैसा मिलता है उस पर टैक्स लगता है, वो कृषि आय नहीं मानी जाती है, क्योंकि उसमें कृषक का श्रम नहीं लगा है। दूसरा, खेती पर होने वाला घास, उगने वाला घास, जब उस घास को काट कर बेच दिया जाता है उससे जो आय प्राप्त होती है वो कृषि आय नहीं होती है, उसकी इनकम पर टैक्स लगता है। तो सीधा सीधा है, जो कृषि करते समय कृषक का श्रमिक नहीं लगता है, उस खेती को कृषि आय नहीं कहते हैं और उसका इनकम टैक्स देना पड़ता है। और जिस फसल को उगाने में किसान का श्रम लगे, कुछ खर्चा लगे, उसे होने वाली फसल से जो बेचने से जो पैसा प्राप्त होगा वो कर मुक्त होगा, क्योंकि वो कृषि आय है। अब कृषि आय क्यों है, क्यों कर मुक्त है? तो कृषि आय इसलिए कर मुक्त है वो कि 60% कृषक का खर्चा होता है। और जैसे एक एग्जाम्पल है कि किसान ने 5 लाख की फसल बेची, 5 लाख का 60% 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए उसका खर्च हो गया। जब 3 लाख रुपए उसका खर्च हो गया तो बचा उसके पास 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए तो टैक्स फ्री इनकम वैसे है, क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर वाली पर टैक्स लगना है, इसलिए वो टैक्स फ्री इनकम हो गई। तो बच्चों, जिस फसल पर कृषक का श्रम लगता है वो कृषि आय कहलाती है, जिस फसल पर कृषक का श्रम नहीं लगता है वो कृषि आय नहीं होती है।
उसको बेचने पर टैक्स लगता है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे कोई किसान अपनी फसल को उगाता है और उसको पकी हुई फसल को दूसरे व्यक्ति को खड़ी फसल बेच देता है। अब जब खड़ी फसल को बेच देता है तो जो व्यक्ति है जिसने फसल को खरीदा है वो व्यक्ति उस फसल को काट करके बेचेगा और उससे जो पैसा प्राप्त होगा उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? ये क्वेश्चन है, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बच्चों उस पर टैक्स लगेगा। इसलिए लगेगा क्योंकि कृषक ने भूमि पर फसल उगाई, श्रम लगाया, उस फसल को बिक्री योग्य बना दिया, मतलब फसल को खड़ी फसल बेच दी, बिक्री कर दी। अब जिस व्यक्ति ने खरीदी है उसका तो श्रम लगा नहीं, उसने तो क्रय किया, और जब व्यापार में क्रय और विक्रय होता है तो क्रय विक्रय से होने वाली प्राप्त राशि पर टैक्स दिया जाता है। तो जब वो फसल को बेच करके जो पैसा उस पे आएगा उस पे उस व्यक्ति को टैक्स देना पड़ेगा। वो इनकम टैक्स फ्री इनकम नहीं मानी जाएगी, न कृषि आय मानी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज का यही विषय था, कृषि आय किसे कहते हैं, कृषि आय क्या है। तो सीधा सीधा फंडा है, आप लोग इतना ध्यान रखिए कि जिस फसल में कृषक का श्रम नहीं लगता है वो कृषि आय नहीं है, उस पर टैक्स लगेगा, और जिस फसल पर उगाने में कृषक का श्रम लगता है वो कृषि आय है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बस इतनी सी बात आपको याद करना है, और पूरा कृषि आय एग्रीकल्चर इनकम आपका, असेसमेंट ऑन एग्रीकल्चर इनकम आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कृषि आय वाला, कृषि आय किसे कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों कृषि आय वाला चैप्टर था, और नेक्स्ट टाइम में हम आपको तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसके आगे पढ़ाएंगे। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो कृपया लाइक कर दें, और यदि कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर सजेशन लिखें, आपकी बात का जवाब दिया जाएगा और आपसे को समझाया भी जाएगा। तो बच्चों एग्ज़ाम कम समय बचा है, अगर एग्ज़ाम होता है तो आप लोग ऐसे शॉर्ट में याद कीजिएगा, आप हमारी क्लास को पढ़िएगा, आपको कम से कम समय में आपका विषय पूरा कराया जाएगा और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। थैंक यू बच्चों।